अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जो आज एक घुनावना चेहरा होता है ना, गंदा तरीन गलीज तरीन चेहरा आज आपको दिखाने जा रहे हैं। ये वो गंदा और गलीज और घिनौना चेहरा है जो इस मुल्क के सियासतदानों को बदनाम करने के लिए लोग पीछे बैठे होते हैं, उनका है। सियासतदानों को हर वक्त बदनाम करना इस मुल्क की अशराफिया जिसे इमरान खान कहते हैं, उनका काम है। ब्रॉडशीट एक ऐसा मामला है जिसमें दिन ब दिन हर रोज एक नई चीज सामने आ रही है। पहले लंदन से एक छोटी सी आपको रिपोर्ट सुनवाते हैं, जो मुर्तजा अली शाह साहब हैं, वहां से हमेशा धमाकेदार स्टोरी लेके आते हैं। उनकी ये स्टोरी का पहले तो उनकी आप लोग जाएं यूट्यूब पर पूरी स्टोरी देखें, आपकी आंखें खुलेंगी, लेकिन हम उसमें से सिर्फ 1 मिनट का क्लिप दिखाते हैं आपको। ये सुनिए जरा। मुल्कों में मुख्तलिफ सर्कल्स में ये फैली गई कि नवाज शरीफ के पास $1 बिलियन का अकाउंट है। बहुत ही दिलचस्प इसकी अगली स्टोरी है और वो ये है कि फिर 2015 में सर एंथनी एवंस के पास, चूंकि ये डॉक्यूमेंट्स इससे पहले आपने देखे नहीं, ये पहली बार हम बता रहे हैं कि सर एंथनी एवंस के सामने 2015 में वही डॉक्यूमेंट जो नैब के प्रोसिक्यूटर उस वक्त थे, प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक खान, उन्होंने एक और एफिडेविट जमा करवाया 2015 में, जिसमें उन्होंने जज से रिक्वेस्ट की कि उनका जो 2010 का एफिडेविट है उसको खारिज समझा जाए और नए एफिडेविट को उसमें एडमिट किया जाए, उसको एक्सेप्ट किया जाए। और उन्होंने ये लिखा कि वो जो नवाज शरीफ के उन्होंने फिगर्स बताए थे 5 साल कबल, उस वक्त उन्होंने कहा था कि $1 बिलियन का अकाउंट है। इस पे फारूक आजम खान ने कहा कि वो जो सारी उनकी इंफॉर्मेशन थी वो गॉसिप थी, वो ये कि वो चुगलखोरी पर मबनी थी, वो उसका कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। इसमें बाकायदा तौर पर आप देख सकते हैं कि अपनी एक पूरी उन्होंने अपनी 15-16 पेजेस की एक स्टेटमेंट जमा करवाई और अपनी उस स्टेटमेंट को विड्रॉ करवाया और सर एंथनी एवंस को बताया कि वो ख्याली फिगर्स थे, वो स्पेकुलेशन थी, और वो यानी ये कि वो अंदाजा था उनका, और ये कि उस अंदाजे के बारे में उनके पास कोई सबूत नहीं है, और ये कि ये जितना जो उन्होंने फिगर दिया था ये रूमर्स थी, अफवाहें थी, गॉसिप थी, टेबल टॉक थी, वो इधर उधर से जो लोगों ने, जो गली मोहल्ले में लोगों ने की होंगी कि अच्छा जी उनके पास कोई $1 बिलियन। लफ्ज घोसत का बार बार मुर्तजा अली शाह ने इस्तेमाल किया। अगर इसको हम, क्योंकि वहां पे वो अच्छे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे, गपशप, इसका मतलब लफ्ज का सीधा सीधा सादे लफ्जों में बकवास है। जो बकवास की जाती है उसको घोसत कहते हैं। जस्ट बकवास। कौन सी बकवास? जो गली मोहल्लों में खड़े होकर नुकरों पर आवारा लोग करते हैं, उस उस बात को, उनके करने को कहते हैं कि ये घोसत है, ये बकवास कर रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि किस लेवल का गंदा खेल फारूक आदम खान साहब, जो जिन्होंने अपना एविडेंस चेंज किया अपने जज के सामने, कहा जी कि मैंने जो वो कहा था उस वक्त वो घोसप था, बकवास थी, बुलशिट थी, एक टके की चीज नहीं थी, रोमर थे, लोगों से सुनी सुनाई बातें थी। ये था आपके पाकिस्तान की नैब का म्यार। अब नैब को बनाने वाले कौन है, नैब को चलाने वाले कौन है, नैब के सरबराह कौन है? एक तरफ वो नैब में नौकरी कर रहे हैं और दूसरी तरफ ब्रॉडशीट अपने नाम पर बनाई हुई है। यहां से पैसे जा रहे हैं, वहां से पैसे निकलवा के वापस आ रहे हैं। ये हो रहा था आपके मुल्क के साथ। और नाम क्या लग रहा था कि हम लोग नवाज शरीफ की जायदादें ढूंढने के लिए जा रहे हैं। $1 अरब नवाज शरीफ का हम ढूंढ रहे हैं। $1 अरब। दोस्तों, 1 अरब तो ना मिला, ना मिलेगा। अगर होता तो नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि उस $1 अरब का आप लोग तो 20% देते हैं, मुझे 10% दे दो यार, तो वो 1 अरब बाकी आप रख लो, हुकूमत पाकिस्तान दे दो। उस $1 अरब का मुझे सिर्फ और सिर्फ 10% दे दो। दोस्तों, सुना आपने गोसप, बकवास। ये है वो बकवास जो इस मुल्क के साथ की जा रही है, और आज से नहीं की जा रही, 70 साल से की जा रही है। चेहरे कैसे कैसे खुल के सामने आ रहे हैं। वो एक दूसरी वीडियो में कहा था ना कि अगर ये 5% है, अगर बाकी 95% सामने आ जाए तो ऐसे ऐसे पर्दा नशीनों के नाम आएंगे कि आप देखेंगे कि मुंह छुपाते फिरेंगे। बल्कि सिर्फ वो नहीं मुंह छुपाते फिरेंगे, मैं और आप एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से दुनिया भर से मुंह छुपाते फिरेंगे। हर पाकिस्तानी मुंह छुपाता फिरेगा जब ये पता लगेगा कि $1 अरब नवाज शरीफ साहब का जो मफरूजों पर था, जो घूसब था, जो बुलशिट था, जो बकवास थी, उसको ढूंढने के लिए जो निकले थे, वो कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ बकवास थी। बार बार इसलिए कह रहा हूं कि लफ्ज गोसब का मतलब है ही बकवास। वो मुर्तजा अली शाह साहब तो बड़े सादा लफ्जों में कह गए हैं ना, लेकिन मैं इसको बता रहा हूं आपको, ये वो बकवास है जो गली मोहल्लों में की जाती है। ये जमा करवाया एविडेंट आपके जो वहां पे अदालत में लड़ने वाले केस थे, जनरल फारूक आजम खान साहब, उन्होंने जमा करवाया कि मैं बकवास करता रहा हूं, मैं सुनी सुनाई बातों पर यकीन करता रहा हूं। दोस्तों, कब तक ये चलेगा? कब तक ये चलेगा? पाकिस्तान की दौलत और उनकी दौलत को पता है, मुल्क में खुदकुशियां हो रही हैं, और इमरान खान साहब के गवर्नर
कुत्तों को खिला रहे हैं, कुत्तों को नहला रहे हैं, कुत्तों को कर रहे हैं और उस मुल्क की आवाम खुदकुशी कर रही है और हम अरबों रुपया जो है वो लुटा रहे हैं। एम्बेसी के अकाउंट में जा रहा है 29 अरब 29 मिलियन जा रहा है, कोई पता नहीं क्यों भेज रहे हैं और पता बाद में लगता है महीने बाद निकाल के वो ले जाते हैं। अब वो जो 29 मिलियन जिनके पास गया है, अब पता नहीं वो उनका है या किनका है। हो सकता है वहां पे गया हो तो क्या बैंक के जरिए और रास्ते पैदल वापस आ गया। दोस्तों, इस गोरख धंधे से अल्लाह ताला की ज़ात हमारी जान छुड़ाए। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह एक दूसरे